हाँ जी, नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका स्वागत। देर रात के इस बुलेटिन में, हालांकि 9:30 बजे आपको पूरे प्रदेश की जो स्थिति है वो बताई जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं ऊना का जो बुलेटिन है वो लेकर आया हूं। और ऊना में आज फिर से 15 नए मामले आए हैं। कहां से ये मामले आए हैं, और जैसे कि बताया कि पिछले कल सबसे ज़्यादा 28 मामले थे, 15 थे, तो अब तो कोई दिन ऐसा नहीं है जब इसी रेशो से 15, 12, 15, 28 जो मामले हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो आज आपको जानकारी देते हैं कि कहां से ये मामले आए हैं, क्या है पूरी स्थिति। तो चूंकि 9:30 बजे आपको पूरे प्रदेश का बुलेटिन देखना है, इससे पहले मैं ऊना की स्थिति आपको जल्दी से बता दूं कि क्या मामले हैं और कहां से ये आए हैं। तो ये सैंपल वो है जो रविवार को सैंपल लिए गए थे और सोमवार को कोविड जांच के लिए भेजे गए थे। 131 सैंपल थे, उसमें से 15 पॉजिटिव हैं, 116 जो सैंपल हैं वो नेगेटिव हैं। दो पॉजिटिव थे, उनके फॉलो सैंपल भेजे गए थे, दोनों ठीक हो गए हैं, यानी क्योर हो चुके हैं, अच्छी बात है। तो जो पहला मामला है बीडीओ कार्यालय अंब की 52 ईयर्स महिला कर्मी और उसका पति, ये दोनों जो पॉजिटिव हैं, यानी बीडीओ अंब के जो ड्राइवर थे जो पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद उसकी पूरा का पूरा परिवार 8 सदस्य जो कल आए थे, और अब एक महिला और उसका पति जो है वो महिला कर्मी है बीडीओ ऑफिस की, तो वो और उसके पति जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दोनों धुसाड़ा के रहने वाले हैं और धुसाड़ा में ये जो रहते हैं, धुसाड़ा में पहले भी एक मामला आया था, लेकिन वो क्योर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। अब ये नए मामले आए हैं, 2 पति और पत्नी दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी प्रकार ऊना उपमंडल के रायपुर सोड़ा की एक छोटी बच्ची है, वो भी पॉजिटिव है। इसकी स्वास्थ्य कर्मी माता पहले से पॉजिटिव है, यानी मां पहले पॉजिटिव थी, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, अब बच्ची भी पॉजिटिव है। उपमंडल अंब के अठवा का 27 वर्षीय युवक ये भी पॉजिटिव है। गगरेट के मावा कोहला का 65 वर्षीय व्यक्ति ये भी पॉजिटिव है, सूरजपुर से लौटा है और आईक्यू था ये। इसी प्रकार ऊना उपमंडल के जनकौर का 35 वर्षीय युवक जो है ये भी पॉजिटिव है, यूपी से आया है ये, और संभवतः लेबरर होगा ये। यूपी से अंब के लिए आया 10 वर्षीय बच्चा भी पॉजिटिव है और इसे आईक्यू में रखा गया था। इसी प्रकार गगरेट नगर पंचायत के वार्ड 5 का 35 वर्षीय और वार्ड 1 की 62 वर्षीय महिला ये भी पॉजिटिव पाए गए हैं, दोनों पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं। गगरेट उपमंडल के मोटा का 51 ईयर्स ओल्ड जो व्यक्ति है ये भी पॉजिटिव है और ये भी कांटेक्ट उसके पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया है। गगरेट के जीतपुर भेड़ी का उद्योग में काम करने वाला 19 वर्षीय कामगार पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव के संपर्क है, यानी जीतपुर भेड़ी जो इंडस्ट्री एरिया है वहां पे भी काफी कामगार जो है अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। लगातार इस इंडस्ट्री एरिया में पॉजिटिव लोगों का जो क्रम है वो बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जो लेबरर हैं यूपी बिहार से आ रहे हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। हरोली के हलेड़ा बिलना एक गांव है, वहां पे 34 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया है, यह कुवैत से लौटा है और इसे आईक्यू में रखा गया था। इसी प्रकार हरोली के नंगल कला में यूपी से लौटा 31 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया है, व्यक्ति ये भी लेबरर है। हरोली के दुल्हड़ का दिल्ली से आया 47 वर्षीय व्यक्ति ये भी पॉजिटिव है। हरोली के बाथू का 24 वर्षीय युवक ये भी पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर आज जो ऊना का आंकड़ा है वो 501 पहुंच चुका है, यानी 5 शतक लग चुके हैं और ये क्रम कहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि
बाहर के जो लेबरर हैं, जैसे मैंने बताया यूपी बिहार से लगातार जो लोग आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और जिस प्रकार ये संक्रमण फैला है, यदि इसी क्रम से ये जारी रहा तो जितने भी यहाँ पे कामगार हैं उनको काफी मुश्किल जो है हो जाएगी। जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग ने 16 से अधिक जो है डॉक्टर और कर्मचारी, जो जितने भी स्टाफ, नर्सेज एंड अदर स्टाफ जो है वो पॉजिटिव आ चुका है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना अब करना पड़ेगा। अभी ऊना की जो स्थिति है, 330 लोग 330 जो है वो रिकवर हो चुके हैं। 169 एक्टिव केसेस है और 2 लोगों की यहां पे कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा 4 है, लेकिन 2 लोग यहां से रेफर हुए थे। पीजीआई में ही उनका जो टेस्ट हुआ वहीं पे उनकी गणना हुई और वहीं पे डेथ हुई। लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड ऊना में जिनका टेस्ट हुआ यहीं पे डेथ हुई वो 2 लोग हैं। उनमें से एक नदौन, हमीरपुर के नदौन का, और एक जो महिला समूर कला में छलबड़ एक उसका मोहल्ला है, वहां पे महिला ने कोरोना का जो अपना सैंपल दिए थे, उससे पहले की रिजल्ट आता, उसकी डेथ हो गई, वो पॉजिटिव पाई गई बाद में। अब वहां पे बड़े स्तर पर कंटैक्ट ट्रेसिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि महिला जो उपचार के लिए ले जाई गई थी तो निश्चित रूप से उसके जो पारिवारिक सदस्य भी वहां होंगे, और जब अंतिम संस्कार हुआ तो उसमें भी काफी लोगों की भागीदारी रही है। तो कल हमने ये बताया था। तो जिला में माइग्रेटेड जो 18 लोग आए थे, जो बाहर टेस्ट करवा के आए थे और यहां आकर पॉजिटिव हुए, सभी के सभी रिकवर हो चुके हैं, क्योर हो चुके हैं। उसके अलावा कोई ऐसा नया मामला नहीं आया है। अभी जितने भी 15 मामले आए हैं यहीं पे इन्होंने सैंपल दिए थे और रविवार को सैंपल इनके लिए गए थे, तो मंडे को रिपोर्ट आई। जो मंडे को सैंपल भरे गए थे, ट्यूसडे आज मंगलवार को जो सुबह भेजे गए, उनकी रिपोर्ट स्टिल अवेटेड है, क्योंकि वहां पे शायद सैंपलिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए टेस्टिंग में कोई दिक्कत होगी। सेम डे रिपोर्ट नहीं आ रही है। दूसरे दिन अब जो रविवार को सैंपल लिए गए, कल सुबह भेजे गए, कल भी नहीं, आज रात को रिपोर्ट आई, तो जो आज भेजे गए कब आएंगे इसकी कोई पता नहीं है। काफी देर से जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं, और क्योंकि टांडा मेडिकल कॉलेज और पालमपुर में ही ऊना के सैंपल भेजे जाते हैं, जिस दिन सैंपलिंग होती है उसके दूसरे दिन सुबह ये सैंपल भेजे जाते हैं, और उसके बाद इसकी रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है। जाहिर है जो सैंपल देते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, वह इंतजार करते हैं कि कब उनकी रिपोर्ट आएगी, और सभी को चिंता होती है, बार बार वह जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी स्थिति क्या है। लेकिन अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है कि इंस्टेंट यहाँ पे जो सैंपल लिए जाएं उसकी रिपोर्ट आए। इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हुरोली क्षेत्र के एक गांव से एक व्यक्ति जो है, एक जो पंचायत प्रतिनिधि भी है रहा था पूर्व, वो पहले कोविड अस्पताल जो डेजिग्नेट किया गया है हुरोली, वहां भेजा गया। अब उसे टांडा जो है वो रेफर किया गया है, धर्मशाला रेफर किया गया है, तो उसका भी पता लगेगा कि उसकी रिपोर्ट क्या है। ऐसे में जो चिंताएं थोड़ी सी बढ़ने लगी है। हालांकि कोरोना की खबरें सुनते सुनते आप भी परेशान हो गए होंगे, लेकिन जिन्होंने सैंपल दिया होता है उन्हें इंतजार होता है कि जनाब हमारी रिपोर्ट का क्या बना, और उसके साथ उसके आसपास के क्षेत्र जहां सावधानी बरतनी होती है, इसलिए हम इमीडिएटली जो आपको सूचना देते हैं, जैसे ही ये रिपोर्ट्स आती हैं दे देते हैं। तो आज 15 आए, मैंने पढ़ दिए, बार बार रिपीट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि 9:30 बजे अभी एक और पंजाब केसरी का बुलेटिन आएगा, उसमें जिला वार जो आपको स्थिति बताई जाएगी, किस जिला के कितने जो है मामले हैं, कितने क्योर हो चुके हैं, अब तक कितने हैं, और सरकार क्या निर्णय लेने वाली है। लेकिन अभी तक यही व्यवस्था है कि जो बाहरी राज्यों से लोग आएंगे वो पहले कोविड ई जो परमिट है उसके लिए अप्लाई करेंगे, परमिशन मिलेंगी। अभी कोई भी छूट जो है नहीं मिली है कि आप फ्रीक्वेंटली प्रदेश में आए जाएं। काफी लोग पूछते हैं, तो आप अभी भी जो एंट्री है वो विद परमिट है, विद परमिशन है, वेरिफिकेशन के बाद है। ये सरकार निर्णय लेगी, हिमाचल प्रदेश सरकार, जो कैबिनेट में डिसीजन होगा कि क्या बाउंड्री खोली जाएगी या नहीं खोली जाएगी। जैसे ही कोई निर्णय होगा आपको जो है वो जानकारी दी जाएगी। बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। बहरहाल ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल और अमित शर्मा के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।